सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गैस, आप लोगों के लिए रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितनी भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे रेलवे से रिलेटेड मिलेंगे। यानी कि जितनी भी ट्रेन है चलती है वो हमारे भारत में, और ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी है। जैसे कि मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी, जैसे कि भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई। दूसरा क्वेश्चन आपको है कि भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ। पहले जो रेलवे लाइन है वो कब बिछाई गई, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बिछाई गई। तो ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे रेलवे से यानी कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। तो आप सभी स्टूडेंट से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रेलवे से है तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट से मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से आपको एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही गाइस। तो ये ज्यादा लॉन्ग वीडियोस भी नहीं है गाइस, एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप सेकेंड टाइम नोट जरूर बनाइए गाइस। अगर आपको नोट बनाने का मन ना भी हो तब एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको खुद लगेगा कि हमें नोट बनाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज है और जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है वो सारे आपके ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न है गाइस। तो ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। एंड सेकंड चीज ये है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, तो प्लीज इसे 100 लाइक जरूर कंप्लीट करिएगा आप सभी स्टूडेंट मिलकर। एंड सेकंड है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से पहली ट्रेन भारत में जो है वो कब शुरू हुई थी। तो पहली ट्रेन भी भारत में शुरू हुई थी, वो कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1852 में, ऑप्शन सी 1851 में, या ऑप्शन डी 1854 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 1853 में जो है वो भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई थी, और यह शुरू हुई थी मुंबई से ठाणे तक की ट्रेन चली थी। लगभग ये मुंबई से, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मुंबई से लेकर आपका ये ट्रेन जो है वो ठाणे तक चली थी, और ये भारत की पहली ट्रेन थी जो मुंबई से ठाणे तक चली थी। और ये याद रखिएगा, ये दोपहर 2 बजे के आसपास, और ये शायद 4 बजे के आसपास जो है ये पहुंची थी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कितना का ये डिफरेंस था, और इसमें लगभग 400 यात्री जो थे वो ट्रेवल के थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 400 यात्री जो थे जो ट्रेवल के थे पहली बार वो ट्रेन में, वो था 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान जो है वो कितने हैं। तो बताइए रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए जो संस्थान है वो कितने हैं। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, तो ऑप्शन डी 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए जो संस्थान है वो हमारे 2 है, यानी कि ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2 ध्यान रखिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है वो राष्ट्रीयकृत हुआ या राष्ट्रीयकरण हुआ। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और ये रेलवे के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जो है वो राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो बताइए कब हुआ। ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1958 में। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1951 में, 1951 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1951 में जो है वहाँ हमारा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइनें जो है वो स्थापित की गई थी। यानी कि कौन से गवर्नर जनरल का जो था शासन था जिसमें रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। तो बताइए कौन से गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
लॉर्ड डलहौजी के जो शासनकाल में है वो रेलवे लाइन स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी का अगर कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा तो ये था, इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856, 1848 से लेकर 1856। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में जो है वो रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेल का आयोजन जो है वो कितने क्षेत्रों में हुआ है। तो भारतीय रेल का आयोजन वो कितने क्षेत्रों में हुआ है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 16। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसको वीवीआई दूंगी, क्योंकि जो है रेलवे का आयोजन जो ये आपसे प्रश्न आपको आप उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय रेल का आयोजन जितने क्षेत्रों में हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 17। ठीक है, 17 क्षेत्रों में जो है वो भारतीय रेल का आयोजन हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है गाइस, पहली भारतीय रेलवे लाइन जो है वो ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भारतीय रेलवे लाइन जो है वो ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई। अभी जस्ट मैं आपको पिछले इसमें पढ़ाई हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, उसमें ये था कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है वो भारतीय रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो वो तो आपको पता था, लॉर्ड डलहौजी थे, जिनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856, और उन्होंने जो बिछवाई थी वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई थी, ये आप बताइए। तो ऑप्शन ए दिल्ली से बॉम्बे तक, ऑप्शन बी कलकत्ता से इलाहाबाद तक, ऑप्शन सी बॉम्बे से ठाणे तक, या ऑप्शन डी बॉम्बे से मद्रास तक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो है लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारतीय रेलवे लाइन जो बिछाई थी वो बॉम्बे से लेके ठाणे तक बिछाई थी। और जाहिर सी बात है, हमारी जो पहली ट्रेन चली थी वो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चली थी, क्योंकि रेलवे लाइन यहीं तक बिछी थी। तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं, तो बॉम्बे से ठाणे तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि स्टेशन जहाँ रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है। जब हमारा रेल का लाइन जब समाप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए जंक्शन स्टेशन, ऑप्शन बी मार्ग साइड स्टेशन, ऑप्शन सी ब्लॉक स्टेशन, या ऑप्शन डी टर्मिनल स्टेशन। तो ये बहुत लोगों को लगता है या तो ब्लॉक स्टेशन होगा, जो कि ये भी रॉन्ग है, और बहुत लोगों को लगता है कि जंक्शन स्टेशन है, जो कि ये भी रॉन्ग है। जहाँ रेलवे लाइन समाप्त होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टर्मिनल स्टेशन उसे कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखिएगा कि टर्मिनल स्टेशन, और इसमें दो फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक देश का सबसे बड़ा टर्मिनल है। ये दो जो है ये देश का सबसे बड़ा टर्मिनल है। तो आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा कि बताइए देश का सबसे बड़ा टर्मिनल कौन है, तो आप ये दो याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य टर्मिनल, ये देश का सबसे बड़ा टर्मिनल स्टेशन है। और जहाँ रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे हम टर्मिनल स्टेशन कहते हैं, तो याद रखिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है गाइस कि भारत की शुरुआत में ट्रेन की जो गति थी वो निम्नलिखित में से क्या थी। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं पहले भी आपको बोली थी कि आपको ये जितने प्रश्न मिलेंगे सारे आपको ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोली थी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। तो बताइए शुरुआत में जो ट्रेन की गति थी वो कितनी थी। तो ऑप्शन ए 33 किलोमीटर, ऑप्शन बी 36 किलोमीटर, ऑप्शन सी 34 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 46 किलोमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शुरुआत में जो ट्रेन की गति थी वो 34 किलोमीटर थी। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 34 किलोमीटर, और ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है गाइस कि रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति जो है वो क्या है। तो ऑप्शन ए 6ठे स्थान पर है, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पे है,
या ऑप्शन सी 10वें स्थान पे है या ऑप्शन डी चौथा स्थान पे है। तो याद रखिएगा जो रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में जो भारतीय रेलवे की स्थिति है वो है चौथा स्थान पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चौथा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई जो है यानी कि NEFR कितनी है, बताइए। ऑप्शन ए 4300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4290 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3700 किलोमीटर या ऑप्शन डी 5298 किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की जो लंबाई है गाइस यानी कि NEFR की जो लंबाई है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3700 किलोमीटर यानी कि 3700 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो बताइए उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो इसको भी मैं VVI कर लेती हूँ गाइस। इनफैक्ट ये सारे जो प्रश्न है वो सब VVI है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज वीडियो को एक बार पूरा देखिए, सेकेंड टाइम नोट जरूर बनाइए। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोरखपुर। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेल में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो जोन है वो किसका है, यानी कि सबसे बड़ा जोन जो है भारतीय रेल में वो किसका है। तो ऑप्शन है उत्तरी रेलवे, ऑप्शन बी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन सी पूर्वी रेलवे या ऑप्शन डी मध्य रेलवे। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी रेलवे का जो जोन है वो सबसे बड़ा जोन है उत्तरी रेलवे। और ये याद रखिएगा कि यह जो जोन है वो कुल यानी कि 6807 किलोमीटर को जो है वो कवर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप क्लियर कर सकें। गाइस वीडियो ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन पढ़े और आंसर मारे और आंसर कटे। आपको अगर उसमें जो फैक्ट बताया जाता है ना आपके लिए वो वीडियो जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट मिलती है। तो इसीलिए मैं यही चीज मेरी सबसे बड़ी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराऊं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके फैक्ट को भी आपको क्लियर करती चलो ताकि आपको एक साथ बहुत सारी चीज आप गेन कर पाओ, समझे। तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा जोन है वो उत्तरी रेलवे है और ये 6807 किलोमीटर को जो है वो कवर करता है यह जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि रेलवे स्टेशन के आखिरी दक्षिण में, ठीक है, निम्नलिखित में स्थित है। तो आखिरी दक्षिण में जो रेलवे स्टेशन में है वो क्या स्थित है। तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम या ऑप्शन डी चेन्नई। गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कन्याकुमारी। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन के जो आखिर दक्षिण में जो है वो स्थित है कन्याकुमारी, यानी लास्ट इसका कन्याकुमारी तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है गाइस सभी चारों तरफ से रेल लाइनों से घिरे मंच को कहा जाता है। तो बताइए सभी चारों तरफ से जो है रेल लाइन घिरे रहते हैं तो उस घिरे हुए मंच को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यात्री प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी गोदी मंच, ऑप्शन सी माल मंच या ऑप्शन डी द्वीप प्लेटफॉर्म। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द्वीप प्लेटफॉर्म। यानी कि जो सभी चार तरफ से जो रेल लाइनों से घिरे हुए रहते हैं जिस मंच को, उस मंच को हम द्वीप प्लेटफॉर्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि किस साल में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो स्थापित किया गया था वो किस साल में किया गया था। तो ऑप्शन है 1963, ऑप्शन बी 1957,
ऑप्शन सी 1971 या ऑप्शन डी 1983। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1957 में जो है वो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो है वो स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय था गाइस ये भी याद रखिएगा कि ये मानक नगर यानी कि लखनऊ में था, ठीक है। और कब किया गया था, तो 1957 में जो है वो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन स्थापित किया गया था 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है। तो बताइए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी सिकंदराबाद या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वडोदरा, ठीक है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो स्थित है वो वडोदरा में स्थित है, और पूछे कि स्थापना कब हुई थी इस कॉलेज की, तो ये भी याद रखिएगा 1830 में। क्योंकि जरूरी नहीं आपसे यही पूछे, आपसे स्थापना भी पूछ देगा, तो याद रखिएगा 1830 में, और कहाँ, तो वडोदरा में, ठीक है, रेलवे स्टाफ कॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गमों में सबसे बड़ा है, कितने क्षेत्रों में विभाजित है। तो कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18, 8 या ऑप्शन डी 7। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9 क्षेत्रों में जो है वो भारतीय रेल जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे बड़ा है, लेकिन यह 9 क्षेत्रों में विभाजित है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोणार्कन रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन है। तो कोणार्कन रेलवे परियोजना के लिए जो हमारा चौथा राज्य है वो कौन सा है। 3 राष्ट्र यहाँ पे आपको बता दिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, और चौथा राज्य जो है वो हमारा कौन सा है कोणार्कन परियोजना के लिए। तो आपसे यहाँ पे दो भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोणार्कन रेलवे परियोजना के लिए जो 4 राज्य है वो कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 3 तो यहाँ पे है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। एक मैं बताऊंगी, तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केरल, ठीक है। तो केरल जो है वो हमारा चौथा राज्य है। तो याद रखिएगा कोणार्कन रेलवे परियोजना के लिए टोटल 4 राज्य हैं, जिसमें पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और तीसरा गोवा, और चौथा केरल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यम है वो क्या है। तो ऑप्शन ए भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय शिपयार्ड या ऑप्शन सी एयरवेज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भारतीय रेलवे, ठीक है। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम है वो हमारा भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भारतीय रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसका जो 100 लाइक्स का टारगेट है गाइस, प्लीज एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट मिले गाइस। एंड सेकेंड चीज ये है कि प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखें तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा, मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले 20 क्वेश्चन, वो आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो प्लीज नोट जरूर बनाइएगा, एंड इस वीडियो का 100 लाइक्स जो टारगेट है उसको जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन ए जम्मूतवी, ऑप्शन बी पठानकोट, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जम्मूतवी जो है वो हमारा भारत का सबसे उत्तर में जो रेलवे स्टेशन है वो है हमारा जम्मूतवी, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस। और चलिए
आज का प्रश्न जो है वो समाप्त होता है एंड होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर बोलना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को रेलवे की बजाय किसी और चीज़ का चाहिए जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर हो या बीपीएससी का हो, आप मुझे ज़रूर कहिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए वो प्रश्न लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड कमेंट करना ना भूलें।